भाई हमारी भी समस्या पर है, हमें भी चिंता लग रही है कि ऐसा एक जैसे उनका नाम चलता है कि काम करते हैं, कोई विकास कार्य करते हैं और मैं तो नहीं समझता कि काम रुकवाया उन्होंने, लेकिन क्योंकि वो दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है, हो सकता है उनके कुछ संदेह होंगे, उसका समाधान चाहते होंगे। विकास कार्य ऐतिहासिक विकास कार्य जो क्षेत्र के लिए दो विधानसभाओं को जोड़ने के लिए जो मतलब बहुत समय से लंबित था और बहुत समय से स्थानीय जनता की मांग थी, उसका जो कार्य हमने आरंभ किया था 3 महीने 4 महीने पहले। अब जाके उसका समाधान हुआ, वहाँ पर काम चल रहा है और तात्कालिक तौर पर अगर उनको रोकना भी पड़ा होगा तो हो सकता है उनकी कुछ क्वेरीज होंगी, वो विभाग से बात करेगा, विभाग उसका समाधान करेगा। आज कल बड़ी आश्चर्य हमें भी लगा कि भाई अचानक विधायक जी ने उसको रुकवाने का काम क्यों किया। तो ओवरऑल समझ में आ रही है कि उनका कहना था कि जो पुराना पुल था उन्होंने व्यक्तिगत बनाया है, उसे व्यक्तिगत पैसों से बना है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में विकास पर रार, बीजेपी विधायकों में बढ़ गई तकरार। आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी के नेता ही आपस में भिड़ गए, बीजेपी के विधायक ही आपस में भिड़ गए? वैसे बीजेपी नेताओं से जनता की भिड़ंत तो आप लोगों ने कई बार देखी होगी। आज देखिए कि कैसे विधायक आमने सामने आ गए। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी विधायकों में ही गुत्थम गुत्था शुरू हो गई, क्योंकि यहां एक बीजेपी विधायक ने काम शुरू कराया तो दूसरे ने रुकवा दिया। आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी के इन विधायकों ने अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार की परेशानी को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया? पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, बल 1 साल का वक्त बताया जा रहा है। हालांकि कुछ खबरें यह भी कह रही हैं कि तय समय से पहले चुनाव हो जाएंगे, लेकिन इधर बीजेपी के अंदर एक अलग तरह का द्वंद्व चल रहा है। शायद टिकट की होड़ होगी, शायद चुनाव लड़ने की होड़ होगी, लेकिन विधायकों में अस्तित्व की यह लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। रस्सा कस्सी नहीं, अब तो गुत्थम गुत्था और ज्यादा बढ़ चुकी है। विधायकों की लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के ही 2 विधायकों के बीच देखी जा रही है। राजधानी देहरादून की 2 पड़ोसी विधानसभा रायपुर और धर्मपुर विधानसभा को जोड़ने वाले हरे पुल को लेकर 2 विधायकों के बीच में तनातनी। दरअसल दोस्तों, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने अपनी विधानसभा धर्मपुर के अंतर्गत आने वाले दीपनगर मोहल्ले से केदारपुरम मोहल्ला, जो कि रायपुर विधानसभा में पड़ता है, उसे जोड़ने के लिए पुराने जीर्ण टूट चुके हरे पुल के निर्माण को लेकर प्रस्ताव दिया, पास ही कर दिया। दीपनगर मोहल्ले से केदारपुरम स्टेट हाईवे से जुड़ने वाले इस पुल का निर्माण कार्य रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मौके पर जाकर रुकवा दिया। इसी पर मामला भड़क गया। वहीं दोस्तों, स्थानीय पार्षद दिनेश प्रसाद सती की माने कि विधायक उमेश शर्मा काऊ द्वारा रुकवाए गए पुल निर्माण के कदम को देखकर हैरानी हो रही है। और जिस तरह से रायपुर विधायक को विकास कार्य के लिए जाना जाता है, यहां बिल्कुल उसके विपरीत हो गया, उलट हो गया। वो बताते हैं कि धर्मपुर और रायपुर विधानसभा को जोड़ने के लिए यह ऐतिहासिक काम हो रहा था और लंबे समय से स्थानीय जनता इसकी मांग कर रही थी। हरे पुल को लेकर चली आ रही थी एक अलग तरह की लड़ाई। पिछले 3 से 4 महीनों में अगर देखा जाए तो दीपनगर से केदारपुरम को जोड़ने वाले इस हरे पुल के निर्माण कार्य में प्रगति आई, लेकिन अब हाल में जिस तरीके से अचानक विधायक के द्वारा मौके पर जाकर उग्र रूप दिखाया गया, निर्माण कार्य को रुकवाया गया, उसके बाद बवाल होना तय है। भाई हमारी भी समस्या पर है, हमें भी चिंता लग रही है कि ऐसा एक जैसे उनका नाम चलता है कि काम करते हैं, कोई विकास कार्य करते हैं और विकास कार्य ऐतिहासिक विकास कार्य जो क्षेत्र के लिए 2 विधानसभाओं को जोड़ने के लिए जो मतलब बहुत समय से लंबित था और बहुत समय से स्थानीय जनता की मांग थी, उसका जो कार्य हमने आरंभ किया था 3 महीने 4 महीने पहले। आज कल बड़ी आश्चर्य हमें भी लगा कि भाई अचानक विधायक जी ने उसको रुकवाने का काम क्यों किया। तो ओवरऑल समझ में आ रही है कि उनका कहना था कि जो पुराना पुल था उन्होंने व्यक्तिगत बनाया है, उसे व्यक्तिगत पैसों से बना है। ठीक है, अगर व्यक्तिगत बनाया है तो वो तो विभागीय स्तर का विषय है, क्योंकि विभाग ने जो है लोक निर्माण विभाग ने उसका ऑप्शन किया था, ऑप्शन किया, बकायदा अखबारों में विज्ञप्ति निकाली थी। अगर ऐसा कुछ होता है तो विभाग से वो अपना दे सकते हैं। लेकिन दूसरा और पहलू हमें समझ नहीं आया, क्योंकि माननीय विधायक जी के संज्ञान में नहीं हो इस विकास कार्य के बारे में, ऐसा नहीं है। उनके संज्ञान में पूर्व में भी रहा, विभाग जो है उनके
कार्यालय में उनसे मिला है, सारी चीजें उनको अवगत कराई गई हैं। अचानक ये चीजें कल घटना जो कर्म हुआ तो वहीं दोस्तों इस मामले पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि पड़ोसी विधानसभा रायपुर के विधायक उमेश काऊ इस पुल निर्माण के खिलाफ है। वो कहते हैं कि निश्चित तौर से विधायक के कुछ शंका और संदेह उनके मन में है, उन्हें जानकारी नहीं होगी और यही वजह है कि उनके द्वारा अपनी कोई बात रखे बिना इस तरह की कार्रवाई की गई, काम को रुकवा दिया गया। उनकी जो भी बात होगी उसको, जो भी संदेह होगा उनका, उसको दूर किया जाएगा, समाधान निकाला जाएगा। वो बैठकर टेबल टॉक की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरे विधायक जो रायपुर से आते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये काम नहीं होगा। अब विधायक उमेश काऊ को क्या संदेह है, ये साफ नहीं हो पा रहा है। जनता की मांग को देखते हुए लगातार लंबे समय से पुल की मांग जो हो रही थी, उसको देखते हुए दीपनगर इलाके में काम शुरू हो गया। 4 दुकानें जो अतिक्रमण के जरिए यहां पर बनाई गई, यहां से हटाई जा रही हैं और निश्चित तौर पर उनको भी कहीं और जगह शिफ्ट करने और बचाने का काम किया जाएगा, ये धर्मपुर के विधायक कह रहे हैं, यानी कि विनोद चमोली। पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा पर हर मामले का। रायपुर विधानसभा का जो हिस्सा यहां आता है उसमें विधायक उमेश काऊ किसी तरह का कोई अतिक्रमण न किसी तरह की कोई बाधा नहीं चाहते, लेकिन कुछ शंका है। और वो शंका क्या है? क्या वो शंका टिकट की है, क्या शंका वो चुनाव लड़ने की है, ये कोई नहीं बता रहा। मैं तो नहीं समझता कि काम रुकवाया उन्होंने, लेकिन क्योंकि वो दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है, हो सकता है उनके कोई संदेह होंगे, उसका समाधान चाहते होंगे और उसका समाधान हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, हमारे अपने विधायक हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ उनकी क्वेरीज होंगी, उसके कारण उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन मैंने तो यही देखा कि निरीक्षण पर गए थे, मेरी जानकारी भी तो नहीं है कि कोई काम बंद हुआ। सर क्वेरीज क्या हो सकती हैं? विकास कार्य हैं, जनता से जुड़े हुए काम। ये तो वो बताएंगे, क्योंकि अगर उनकी क्वेरीज है तो वही बता पाएंगे ना। मेरा जहाँ तक पक्ष है कि बहुत समय से वहाँ पर एक मांग थी कि भाई यहाँ पर ये हरा पुल चौड़ा होना चाहिए, और जब मैं मेयर रहा उस समय मैंने उसका प्रयास किया था, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर के संबंधी कुछ समस्या आई थी, उसके बाद हो नहीं पाया था। अब जाके उसका समाधान हुआ, वहाँ पर काम चल रहा है और तात्कालिक तौर पर अगर उनको रोकना भी पड़ा होगा तो हो सकता है उनके कुछ क्वेरीज होंगी, वो विभाग से बात करें, वो विभाग उसका समाधान करेगा। लेकिन सर इस तरह से दोस्तों दीपनगर हरे पुल का काम रुकवाने वाले रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ से भी हमने और हमारी टीम ने जानने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। भैया एक बाइट दे दीजिए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन वो वीडियो बाइट देने से इनकार करते दिखाई दिए। लेकिन हाँ, फोन पर उनकी बातचीत हमारे संवाददाता से हुई, हमारे सहयोगी से हुई। तो वो कहते हैं विकास के लिए विनाश नहीं होने देंगे। बल उन्होंने कहते हैं कि ये पुल 2013-14 में रायपुर विधानसभा के लिए स्वीकृत हुआ, लेकिन बजट को लेकर सवाल है। उसमें इसका बजट 1 करोड़ 90 लाख था, लेकिन आज इस पुल का निर्माण 3.5 करोड़ रुपए में हो रहा है, यानी कि इतना खर्च किया जा रहा है। दीपनगर से इसे केदारपुरम उनकी विधानसभा से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, तो क्या उन्हें नहीं पूछा जाना चाहिए? यानी कि उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों पड़ोसी विधायकों के बीच में कोई भी समन्वय नहीं है, यह साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों रायपुर विधायक बताते हैं फोन के जरिए कि वो अपनी जेब से 10 लाख रुपए खर्च करके पुल निर्माण करने की कोशिश करते हैं। निर्माण एजेंसी द्वारा उस लोहे के पुल को उठा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रायपुर विधायक फोन के जरिए ये बताते हैं कि वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस पुल का निर्माण करा रहे हैं। 10 लाख रुपए अपनी जेब से वो लगा चुके हैं और निर्माण एजेंसी द्वारा उस लोहे के पुल को वो उन्हें बिना बताए हुए, उनकी बिना मौजूदगी में उसे उठा देते हैं, यानी तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, जो निर्माण वो करा रहे थे। इसके अलावा निर्माण एजेंसी द्वारा सारा गंदा पानी मंदिर में छोड़ा जा रहा है, उनके इलाके में छोड़ा जा रहा है। वो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए पुस्तों की वजह से बहुत नुकसान हो गया उनकी विधानसभा का। इसके अलावा पुल से आगे 12 फीट का रास्ता और इतना बड़ा पुल बनने की जो जरूरत थी वो भी महसूस नहीं हुई। छोटे से पुल में काम हो जाता, लेकिन यहां लगता है पुल नहीं मसला है, यहां लगता है चुनाव मसला है, यहां लगता है टिकट मसला है।
दोस्तों, दीपनगर हरे पुल के निर्माण को लेकर बीजेपी के 2 विधायकों के बीच जारी ये तनातनी न सिर्फ स्थानीय जनता को समझ में नहीं आ रही है, उलझन में डाल रही है, बल्कि सवाल भी खड़ा कर रही है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और समन्वय की बात करने वाली बीजेपी और बीजेपी की सरकार, आखिर उसके नुमाइंदे आपस में ही क्यों उलझ रहे हैं। अब देखना तो यह है कि दोनों विधायकों के बीच विवाद का समाधान कैसे निकलता है। क्या पुल बनता है या फिर नहीं बनता है, क्योंकि एक विधायक ने निर्माण कार्य शुरू कराया, दूसरा विधायक जाके उसको रुकवा दिया। विधायक कांग्रेस का नहीं, किसी और दल का नहीं, निर्दलीय नहीं, विधायक बीजेपी के ही हैं। ऐतिहासिक पुल का निर्माण कब पूरा होगा, ये जनता पूछ रही है बल, या उलझे रहेंगे जनप्रतिनिधि। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, इस उलझन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में महज एक पुल के निर्माण का मसला है या फिर कोई सियासी मसला भी है? बताइएगा जरूर दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। भाई हमारी भी समस्या पर है, हमें भी चिंता लग रही है कि ऐसा एक जैसे उनका नाम चलता है कि काम करते हैं, तो विकास कार्य करते हैं। और मैं तो नहीं समझता कि काम रुकवाया उन्होंने, लेकिन क्योंकि वो दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है, हो सकता है उनके कुछ संदेह होंगे, उसका समाधान चाहते होंगे। विकास कार्य, ऐतिहासिक विकास कार्य जो क्षेत्र के लिए 2 विधानसभाओं को जोड़ने के लिए जो मतलब बहुत समय से लंबित था और बहुत समय से स्थानीय जनता की मांग थी, उसका जो कार्य हमने आरंभ किया था 3 महीने 4 महीने पहले, अब जाके उसका समाधान हुआ, वहाँ पर काम चल रहा है। और एक तात्कालिक तौर पर अगर उनको रोकना भी पड़ा होगा तो हो सकता है उनकी कुछ क्वेरीज होंगी, वो विभाग से बात करें, वो विभाग उसका समाधान करेगा। आज कल बड़ी आश्चर्य हमें भी लगा कि भाई अचानक विधायक जी ने उसको रुकवाने का काम क्यों किया। तो ओवरऑल समझ में आ रही है कि उनका कहना था कि जो पुराना पुल था उन्होंने व्यक्तिगत बनाया है, उसको व्यक्तिगत पैसों से बनाया है।